बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा और अस्थिरता, भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर, भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित, राजनीतिक हत्याएं, अल्पसंख्यक सुरक्षा और प्रेस पर हमले से हालात गंभीर। नई दिल्ली, ढाका। बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से ठीक पहले देश गहरे राजनीतिक संकट, हिंसक झड़पों और लक्षित हत्याओं के दौर से गुजर रहा है। इसी उथल पुथल का सीधा असर अब भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी दिखने लगा है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीजा और कांसुलर सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित कर दी हैं। उच्चायोग के नोटिस में कहा गया है कि यह फैसला अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लिया गया है, लेकिन सेवाएं कब बहाल होंगी इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई। उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के बाद बढ़ा तनाव। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर 20 से 25 प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के मयमनसिंह में कपड़ा श्रमिक और हिंदू समुदाय के सदस्य दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठाई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की सुरक्षा घेराबंदी तोड़ने या राजनयिक परिसर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई और पुलिस ने कुछ ही मिनटों में स्थिति संभाल ली। इसके बावजूद ढाका ने इस स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए सवाल उठाया कि एक सुरक्षित राजनयिक क्षेत्र में स्थित उच्चायोग तक प्रदर्शनकारी इतने करीब कैसे पहुंचे। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी वीजा सेवाएं रुकी। केवल नई दिल्ली ही नहीं बल्कि त्रिपुरा के अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने भी टिपरा मोथा पार्टी और अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद वीजा सेवाएं रोक दी। इसी तरह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित बांग्लादेशी वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। इससे व्यापारियों, छात्रों, मरीजों और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक हत्याओं से बांग्लादेश में भय का माहौल। बांग्लादेश के भीतर हालात और ज़्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर हालात और ज़्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना, संभागीय प्रमुख मोतलिब सिकदर को खुलने में सिर में गोली मार दी गई। वे अस्पताल में भर्ती हैं। यह मामला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले राजनीतिक हत्याओं से बांग्लादेश में भय का माहौल। बांग्लादेश के भीतर हालात और ज़्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के खुलना, संभागीय प्रमुख मोतलिब सिकदर को खुलना में सिर में गोली मार दी गई। वे अस्पताल में भर्ती हैं। यह मामला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की गोली लगने से मौत हो चुकी है। 32 वर्षीय हादी इनकलाब मंचों के संस्थापक थे, जो पिछले वर्ष शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए बड़े जन आंदोलन के बाद उभरा था। हादी ने 12 फरवरी को प्रस्तावित चुनावों में हिस्सा लेने की घोषणा की थी और चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां पिछले सप्ताह उनकी मौत हो गई। भारत भागने के आरोप, जांच में अनिश्चितता। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। समर्थकों ने आरोप लगाया कि हमलावर भारत भाग गए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि मुख्य संदिग्ध के ठिकाने को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक खांडेकर रफीकुल इस्लाम के मुताबिक सेना और खुफिया एजेंसियां संदिग्धों का पता लगाने में जुटी हैं। भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा पर चिंता। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच भारतीय छात्र संगठनों ने नई दिल्ली से मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों, खासकर मेडिकल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेजों के छात्र प्रमुख हैं। अंतरिम सरकार पर दबाव। यूनुस ने बुलाई आपात बैठक। हालात की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में हुई इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर संकट। बांग्लादेश के संपादकों की परिषद और समाचार पत्र मालिकों के संघ ने चेतावनी दी है कि पत्रकारों को खुलेआम जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली स्टार के संपादक महफूज अनम ने कहा कि पत्रकारों के लिए हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं, जबकि न्यू एज के संपादक नरूल कबीर ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने मीडिया कार्यालयों में पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की। अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं के लिए कट्टरपंथी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इनकलाब मंचों का अल्टीमेटम। हादी की हत्या को लेकर इनकलाब मंचों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो वह अंतरिम प्रशासन को हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। रूस की अपील, तनाव कम करें। रूस की अपील, तनाव कम करें।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएविच खोजिन ने ढाका और नई दिल्ली से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम का हवाला देते हुए कहा कि भारत, बांग्लादेश और रूस का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है और मौजूदा संकट को बातचीत से सुलझाना जरूरी है। कुल मिलाकर तस्वीर चुनाव से पहले बांग्लादेश राजनीतिक हत्याओं, अल्पसंख्यक असुरक्षा, मीडिया पर हमलों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के भंवर में फंसा दिख रहा है। भारतीयों के लिए वीजा सेवाओं का निलंबन न केवल कूटनीतिक संकेत है, बल्कि बताता है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में यह संकट किस दिशा में आता है, आने वाले हफ्तों में यह संकट किस दिशा में जाता है, इस पर न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे क्षेत्र की नजर टिकी हुई है।